क्वेश्चन नंबर 12 हमारा देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है यदि रूट 1 प्लस 25/144 बराबर 1 प्लस एक्स बटे 12 हो तो एक्स के बराबर है, मतलब हमसे एक्स का मान पूछा है। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस क्या हैं? पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन 5 है, चौथा ऑप्शन 7 है और पांचवा ऑप्शन 9 है। तो चलिए जी सवाल को सोल्व आउट करते हैं। तो आप देखिए इसके अपान में यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 144 का गुणा हम 1 में करते हैं तो हमें मिलता है 144। ये लिखा हमने 144 प्लस 1 का गुणा हम 25 में करते हैं तो हमें 25 मिलता है। बटे में आ जाइए, 144 की गुणा आप 1 में करोगे आपको 144 मिलेगा। प्लस अब यहाँ पे देखेंगे इक्वल्स टू में क्या है 1 प्लस x/12 मतलब x बटे में 12। हमें x का मान बताना है। अब आप देखिएगा इनको हम जोड़ लेते हैं। तो इनको हमने जोड़ा कितना हो जाएगा 169 169/144। अब आप देखिए 169 किसका स्क्वायर होता है आप कहोगे सर 13 का। 144 किसका स्क्वायर होता है आप कहोगे सर 12 का। ठीक बात। अब x/12 को आप इधर ले आइए, क्या हो जाएगा माइनस का x/12 बराबर क्या चल रहा है हमारा 1। 12 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो 13 माइनस एक्स बटे में 12 बराबर 1। अब 12 को ले जाओ इधर, बटे में तो गुणे में जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा 13 माइनस एक्स बराबर 12। माइनस के एक्स को आप उधर ले जाओ तो 13 बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस एक्स। अब 12 को आप इधर लेके आओ, संख्या एक तरफ कर लेंगे। 13 माइनस 12 बराबर एक्स। तो 13 में से 12 घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको 1। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या हमारा देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 ये राजी हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में है प्रश्न क्रमांक 13 यदि रूट 1 प्लस 27/169 बराबर 1 प्लस एक्स बटे 13 तो एक्स का मान क्या होगा। एक्स का मान पूछा हुआ है, आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 7 और पांचवा ऑप्शन है 9 10। तो चलिए जी सवाल को हम हल कर लेते हैं फटाफट से। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। एलसीएम लेंगे 169 का गुणा हम 1 में करेंगे 169 में हम जोड़ेंगे 27 तो कितना हो जाएगा 196 रूट 196 अपान में 169 बराबर क्या चल रहा है 1 प्लस 1/13। आप जानते हो किसका स्क्वायर होगा, ये 196 किसका स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है। 169 किसका स्क्वायर है 13 का, तो 13 बाहर। तो इसको आप उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा ये 1/13 इधर है तो प्लस, इधर है तो प्लस क्या है क्या माइनस हो जाएगा, है ना। अब बराबर में क्या बचा है अपना 1 चल रहा है तो 13 हम एलसीएम ले लेंगे। मतलब कहने का क्या हो जाएगा 14 माइनस 1/13 बराबर 1। अब 13 बटे में इसके गुणे में चला जाएगा तो 14 माइनस 1 से बराबर 13। माइनस के 1 को आप उधर ले जाओ क्या हो जाएगा प्लस का, तो 14 बराबर 13 प्लस x। अब 13 को आप इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 14 माइनस 13 बराबर x। 14 में से 13 घटा दोगे तो क्या मिलेगा आपको 1। तो एक सवाल का क्या हो जाएगा सही आंसर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो भैया क्वेश्चन नंबर 14 हमारा देखिएगा यदि रूट 4x + 10 बराबर हमें 5 दिया है तथा 5y + 3 बराबर हमें दिया है क्यूब रूट 64 हो तो x y का मान ज्ञात कीजिए। अब हमसे पूछा है x इंटू वाई, मतलब x गुणा y का मान पूछा है कि क्या होगा। एमएट के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 1.25, दूसरा ऑप्शन 0.75, तीसरा ऑप्शन 1.50, चौथा ऑप्शन 1.00, पाँचवा ऑप्शन 9 10।
तो चलिए जी फटाफट से हम सवाल को सोल्व आउट कर लेते हैं। हमें किसकी x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, हमने कहा जी यहाँ से हम रूट हटाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा घूर के, रूट हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा स्क्वायर। तो अपने पास बचा है 4x + 10 बराबर, अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि 4x बराबर, अब 10 को हम इधर लेके जाएंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 25 से 10 घटाओगे 15 मिलेगा। 4 गुणे में इसके बटे में चला जाएगा, यानी कि 15/4। तो x का मान क्या आ गया 15/4। अब इसकी बात करते हैं हम, इसको ध्यान से देखिएगा। तो 5y + 3 बराबर क्यूब रूट 64 दे रखा। 5y + 3 हमारा ऐसा का ऐसे ही चल रहा है। 64 किसका घन होता, आप कहोगे सर 4 का। 3 गुणे में इधर प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 3 इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो 5y बराबर 4 में से 3 माइनस करोगे 1 बचेगा। 5 गुणे में इसके बटे में चला जाएगा, यानी कि y बराबर 5, 1/5 मिलेगा आपको। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब हमसे क्या पूछा, x y का मान। तो x का मान क्या है 15/4 इंटू वाई का मान क्या है 1/5। तो इसको कैंसिल आउट कर दो, 5 तिया 15, 3 एकम 3, यानी कि 3/4। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब इससे इसको भाग लगाना है। 4 का भाग 3 में होता है क्या? नहीं। तो भागने जाएगा उसके लिए 0, फिर अपन ने यहाँ पे एक 0 लगाई, 0 लगाई, इसके लिए क्या लगेगा 10। अब 4 से भाग लगाओ, 4 7 28, 7 बार में 28 आया, 2 बच गया, फिर 0 लगाई अपन ने, 4 5 20। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा 0.75 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे सोल्व आउट कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया, यदि a बराबर 4 b बराबर 6 हो तो a/4 √4b² माइनस a² का मान क्या होगा। हमसे इसका मान पूछा है, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन 12, दूसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 28, पांचवा ऑप्शन 9/10 है ना। चौथा ऑप्शन आपका 9/10 है, पहला ऑप्शन 12, दूसरा 3, तीसरा 28, चौथा 9/10। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपको स्क्वायर तो याद होना ही चाहिए, स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर 50 तक के आपको ओरल मौखिक याद होना चाहिए। अगर आपने स्क्वायर वाली क्लास नहीं देखी है तो जा कर के देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जिसमें मैंने ट्रिक के साथ 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर उसमें निकालना बताया है। तो देखिएगा अब अपने पास दिया हुआ है a/4, तो a का मान क्या है 4, तो 4/4 पूरा व्यवस्थित मैं आपको बता रहा हूँ। रूट 4 हमारा ऐसा का ऐसे, b² मतलब 6 का स्क्वायर माइनस a² मतलब 4 का स्क्वायर। चलिए जी हल करते हैं, 4 से 4 कटकुटा गया, 4 गुणा 6 का वर्ग 36 माइनस 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा भैया 36 + 4 क्या हो जाएगा जी, 36 + 4 हो जाएगा हमारे पास 40, 40 माइनस 16 कर देंगे। तो 40 माइनस 16 जब हम करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 24। और 24 का मतलब क्या है, 24 का मतलब है 4 × 24, और 4 × 24 का मतलब क्या है 4 आ जाएगा भैया। 4 किसका वर्ग होता है 2 का, यानी कि 2√6 सवाल का करेक्ट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि इसका सही आंसर क्या आएगा 2√6। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं ना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, देखिएगा कह रहे जी आज का अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन नंबर 16, यदि √289 भागित √x बराबर 1/5 तो x का मान क्या होगा, है ना। पहला ऑप्शन है 17/25, दूसरा ऑप्शन है 72/25, तीसरा ऑप्शन है 25/17, चौथा ऑप्शन है 245 और पांचवा ऑप्शन है 9/10। क्लर्क ग्रेड के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे
पहले मिल सके। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।